जय श्री कृष्णा दोस्तों, जिदे नारी में आप सभी का स्वागत है। आज जिदे नारी आपके लिए लेकर आई है 5 ऐसी कहानियां जिन्हें सुनने के बाद आप भी जिद करने लगोगे। देखो, कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो आपको उड़ते देख खुश होंगे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके पंखों को काटने की कोशिश करते हैं। कुछ आपको रास्ता देते हैं, कुछ आपके हर कदम पर दीवार खड़ी करते हैं। लेकिन जो औरत अपने हक और सपनों के लिए अडिग हो जाए, वो मंजिल नहीं ढूंढती है, मंजिल उसके कदम ढूंढने लगते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 5 बातें जिन पर हर औरत को जिद करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बात और पहली जिद से, और वो है अपने सपनों पर यकीन करना। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पायल नाम की एक बच्ची रहती थी। पायल बचपन से ही एथलीट बनना चाहती थी। गांव में लड़कियों का खेल में आना आसान नहीं था। लोग कहते ये सब तेरे बस का नहीं, और कुछ तो उसके माता पिता पर ताने कसते। लेकिन पायल ने हार नहीं मानी। रोज सुबह 5 बजे उठकर मैदान में दौड़ती, खुद से ट्रेनिंग करती। कभी पाँव में छाले पड़े, कभी बारिश में भीगकर दौड़ना पड़ा, लेकिन उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। घर का काम भी करती, पढ़ाई भी करती और खेल के लिए समय भी निकालती। 5 साल की मेहनत के बाद पायल ने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता। वो मंच पर खड़ी थी, आंखों में खुशी के आंसू थे और दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, सपने पूरे होते हैं, सपने पूरे होते हैं, बस यकीन होना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, सपनों पर भरोसा रखना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मुश्किलें आएंगी, लोग रोकेंगे, लेकिन अगर आप डटे रहें तो मंजिल खुद रास्ता बनाएगी। सपना वही सच होता है जिसके लिए आप रोज मेहनत करते हैं। दूसरी है खुद की इज्जत। इसे भी एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी है रीना की हिम्मत की। रीना एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। मेहनत और ईमानदारी से उसने प्रोजेक्ट पूरा किया। एक दिन मीटिंग में उसके बॉस ने न सिर्फ उसके काम का क्रेडिट किसी और को देने लगा, बल्कि मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हारे जैसे लोग तो बस ऑर्डर फॉलो करते हैं, क्रिएटिव सोच तुम में नहीं। सभी चुप थे, लेकिन रीना ने शांत स्वर में कहा, सर, इस प्रोजेक्ट का हर आइडिया, हर रिपोर्ट मेरी मेहनत है। क्रेडिट किसी और को देना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बॉस ने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन रीना जानती थी आज वो अपनी इज्जत बना चुकी है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? खुद की इज्जत सबसे पहले अपने हाथ में है। अगर आप चुप रहकर अपना अपमान सहेंगे तो लोग इसे आदत बना लेंगे। आत्मसम्मान पर कभी समझौता न करें, चाहे सामने कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। तीसरी जिद है आर्थिक आत्मनिर्भरता की। इसे भी एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी है सीमा के संकल्प की। सीमा एक छोटे से शहर में अपने बच्चों और पति के साथ रहती थी। एक दिन सीमा का पति अचानक बीमार पड़ गया। घर का खर्च रुक गया, बच्चों की पढ़ाई खतरे में थी। सीमा ने सोचा, दूसरों के सहारे बैठने से अच्छा है खुद कुछ किया जाए। उसने अपने हाथ का हुनर आजमाया और अपने घर से टिफिन सर्विस शुरू कर दी। पहले दिन सिर्फ 2 ऑर्डर थे, लेकिन स्वाद और ईमानदारी से काम करने के कारण कुछ ही महीनों में ऑर्डर बढ़ने लगे। वो सुबह 4 बजे उठती, खाना बनाती, पैक करती और समय पर डिलीवरी करती। कुछ साल बाद उसका खुद का रेस्टोरेंट खुल गया। आज सीमा कहती है, आर्थिक आत्मनिर्भरता ने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि फैसले लेने की ताकत भी दी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पैसे की मजबूती आपको मानसिक मजबूती भी देती है। जो अपने पैरों पर खड़ा है वही अपने फैसले खुद ले सकता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता सिर्फ सुविधा नहीं है, यह स्वतंत्रता भी है। चौथी सीख है आपकी आवाज। इसे भी एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। शालिनी का सामना। शालिनी एक प्राइवेट फर्म में काम करती थी। उसका मैनेजर अक्सर बेहुदा बातें करता, छूने की कोशिश करता और मजाक के नाम पर बदतमीजी करता। पहले तो शालिनी डर कर चुप रही, लेकिन हर दिन यह बढ़ने लगा। एक दिन मीटिंग के बाद उसने ऑफिस में सबके सामने कहा,
आपकी बातें और हरकतें मेरे लिए असहनीय हैं। अगर ये नहीं रुका तो मैं कानूनी कदम उठाऊंगी। मैनेजर हक्का बक्का रह गया और बाकी लोग भी चौंक गए। शालिनी ने न सिर्फ अपने लिए आवाज उठाई बल्कि बाकी महिलाओं को भी साहस दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलत के खिलाफ बोलना जरूरी है, चाहे वो आपके साथ हो या किसी और के साथ। चुप रहना सिर्फ दोषी को ताकत देता है। आपकी आवाज ही आपके हक की सबसे बड़ी ताकत है। 5वीं जिद है सीखते रहना। इसे भी एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी है एक 40 साल की महिला की, अनीता, जो 2 बच्चों की माँ है और जिसने अपनी पूरी जिंदगी घरेलू कामकाज में बिता रही थी। एक दिन उसके बेटे ने कहा, माँ आप कंप्यूटर क्यों नहीं सीखती? शुरुआत में डर लगा, लेकिन उसने धीरे धीरे टाइपिंग, इंटरनेट और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखा। 2 साल बाद उन्होंने खुद का हैंडीक्राफ्ट ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। आज वो ऑर्डर पैक करते समय गर्व से कहती है, सीखना कभी बेकार नहीं जाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दुनिया बदल रही है और सीखना आपको इस बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाने में मदद करता है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। ये 5 बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो ताकत है जो हर औरत को अडिग बनाती हैं। याद रखो, मुश्किलें आएंगी, लोग रोकेंगे, लेकिन जो औरत अपनी जीत थाम लेती हैं वो अपनी तकदीर ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों की कहानी भी बदल देती हैं। मैं हूँ जिदे नारी और ये सफर सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। अगर आप भी इस हिम्मत की आवाज का हिस्सा बनना चाहती हैं तो आज ही जिदे नारी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।